देखो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में मैंने आपको बताया था कि मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि सन, डॉटर, फादर एंड मदर, 4 रिलेशंस लिव इन वन होम, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। एंड ऑल फैमिली मेंबर्स आर लिव इन वन रूम, दिस इज आल्सो कॉल्ड जॉइंट फैमिली। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से फादर, मदर, डॉटर एंड सन जहाँ एक जगह रहते हैं उन्हें न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, और जहाँ चाचा, चाची, दादा, दादी, मम्मी, पापा सब हम लोगों के साथ रहते हैं तो उसे कहा जाता है जॉइंट फैमिली। अब इसके बाद बात आती है एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या चीज होती है? गोद लेना। जैसे जो किसी अनदर पर्सन के बेबी को कोई पेरेंट्स अपने पास रखते हैं कि उसको हम आगे पढ़ाएंगे, उसको आगे ग्रो करेंगे, तो इन सब चीजों में क्या होता है, मीन्स क्या होता है? एडॉप्शन। लीगल प्रोटेक्शंस गिवन टू मैनी एनी रिलेटिव्स चाइल्ड, यानी किसी भी रिलेटिव्स का जो चाइल्ड होता है, और एनी अदर चाइल्ड, यानी किसी और का, रिलेटिव्स के अलावा भी किसी और का जो बच्चा होता है, उसको जब पेरेंट्स अपने पास रखते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसके सब पूरा जो एक पेरेंट्स जो बच्चों के साथ करते हैं, उनका पालन पोषण वो सब कुछ करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, तो उसको कहा जाता है एडॉप्शन। समझ में आया एडॉप्शन किसे कहते हैं? अब देखो नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी, यानी कि जो हमारे अंदर जो भी गुण आते हैं, हमारे जो एक्टिविटीज होती हैं, वो सारे हमारे ग्रैंडफादर, फादर, इनसे आते हैं, उसे कहा जाता है आनुवांशिकी। तो अब फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जिन्होंने इसके बारे में नॉलेज दी थी वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। यस, जिन्होंने हमें बताया था फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन। आप पहले समझिए, बीच में बाद में बोलना, पहले समझ लो, फिर प्रॉब्लम हो तो पूछना इसको। व्हाट इज द मीन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? और भी आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक मतलब द फिजिकल कैरेक्टर्स, या लिख देता हूं मैं आनुवांशिक, यानी कि द फिजिकल कैरेक्टर्स, जो भी फिजिकली विशेषताएं होती हैं आपके पेरेंट्स के अंदर, आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी एक्टिविटीज हैं, आपका जो नेचर है, वो सब आपको किधर से है? आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से, यानी कि आपके फादर, आपके दादाजी, उनके जो नेचर है, उनकी जो एक्टिविटी है, वही सब आप लोगों में है। तो उस चीज को क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहा जाता है, आनुवांशिक विशेषता। ठीक है, द फिजिकल कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। इसको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स का मतलब माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब दादा दादी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है? पहले ये बताओ। तो इन तीनों क्वेश्चंस, अब इन 3 क्वेश्चंस के बेस पे मैं आपको 3 क्वेश्चंस आपको करने को दे रहा हूं, जो आपको अपने नियर अबाउट एरिया में खुद को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसका आंसर सेंड करना है। वो किस तरीके से? सबसे पहला क्वेश्चन है हु लिव्स इन योर नाइबरहुड, यानी नाइबरहुड यानी आपके पड़ोस में आपके कौन रहता है वो बताना है। कोई भी 5-10 पर्सन्स के आपको उनके नेम लिखने हैं। हाँ, उनके नेम लिखने हैं। गांव में नहीं, जहां पर आप अभी रहते। हाँ, सच में जो आपके पास रहते हैं उनका नाम लिखना है। अभी 4-5 पर्सन्स के नेम लिखने हैं, सबके नाम मत लिखना, केवल 5 पर्सन्स के नेम लिखना। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिली। आपको किसी से पूछने नहीं जाना, आपको अपने अंदाज से ये बताना है कि आपके नियर अबाउट एरिया में कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। और नंबर 6 क्वेश्चन, हाउ मेनी जॉइंट फैमिली आर देयर इन योर नेबरहुड। और इसी तरीके से आपको बताना है कि आपके नियर अबाउट एरिया में कितनी जॉइंट फैमिलीज हैं। एनी डाउट?